हंगामा हुआ है। नवजात शिशु की अदला बदली का आरोप लग रहा है। परिजनों और अस्पताल स्टाफ में गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिला। दोनों बच्चों के परिजनों ने की डीएनए टेस्ट की मांग। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। पहले बताया लड़का और फिर बताया गया कि लड़की। ऐसे में अब परिजनों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल के राजकीय पन्ना धाय यूनिट में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर नवजात शिशु की अदला बदली का आरोप लगाया। दरअसल बीती रात एक महिला को लड़का हुआ तो उसी दौरान एक अन्य महिला ने लड़की को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद ये पूरा मामला शुरू हो गया। कल रात को मेरी सिस्टर के 12:03 पर एक बच्चा हुआ। उसके बाद उस बच्चे को मेरी सिस्टर को दिया गया, जिसका नाम अनीता रावत है। उसके बाद उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद 12:46 पर एक और डिलीवरी हुई किसी अन्य परिजन की परिवार से। उनकी डिलीवरी हुई, उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी सिस्टर को बच्चा देके और मतलब लड़का देके और बोला कि बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। और लड़के के साथ सिस्टर को बैठा दिया था कि भाई आप रेस्ट करो, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। सिस्टर वगैरह 1-1.5 घंटा रहे। उसके 1-1.5 घंटे के अंतराल 12:46 से लेके 1:30 बजे तक, फिर 1:30 से 2 बजे प्रशासन की आंख खुलती है और प्रशासन एक वर्ड कहता है कि हमारे हाथों से एक गलती हो गई है कि एक टेक की जगह मिस्टेक हो गई, आपको लड़का ना होके लड़की हुई है, जिसका पुख्ता कोई इनके पास सबूत नहीं है। हर पेशेंट के एक टेक है सिवाय मेरी सिस्टर को छोड़ के, क्योंकि सिस्टर के 2 टेक लगे हुए हैं। और अब ये प्रशासन ये कह रहा है कि हमने डेटा के आधार पे और जो भी इनकी गतिविधियां रजिस्टर के आधार पे एंट्रियां हैं संबंधित है, अब ये उस बात को घुमा फिरा के यहाँ की महिला कर्मचारी हैं उन पर डालना चाह रहे हैं। जो भी था वो चेक किया है कि किसके लड़का हुआ है, किसके लड़की हुई है, लेकिन दोनों ही परिवारों के परिजन चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका डीएनए सैंपलिंग की मांग कर रहे हैं। तो उनका डीएनए वगैरह जांच करवा के और जो भी चीज़ है वो करें। और हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इनके इंचार्ज हैं उनको कहा है कि अगर किसी की इस तरह की लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएं। और हमारे पास जो रिपोर्ट प्राप्त हुई तो इसमें हम इनके डीएनए सैंपलिंग वगैरह करवा के और जो कन्फ्यूजन। और संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, क्या अब मामला शांत हो पाया है और डीएनए जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये मामला अब तो शांत हुआ है, क्योंकि देर रात से मामला चला था। उसके बाद जो है कि आज सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची हॉस्पिटल में, तो उसके बाद जो पुलिस ने सारे रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पर जो बात सामने आई कि जिसका बच्चा था उसी को दिया गया। लेकिन जो परिजन उनका आरोप है कि जब पहले जब बच्चा डिलीवरी हुई तो माँ को उनको लड़का सौंपा गया, उसके 1 घंटे बाद डॉक्टर स्टाफ वापस आए और कहा कि हमसे गलती हो गई है, उनकी लड़की हुई। तो ऐसे में लड़का वापस लिया गया और लड़की अभी फिलहाल दोनों जो बच्चे हैं वो डॉक्टरों की देखरेख में है। और अब ये पूरी बात मांग उठाई गई कि डीएनए टेस्ट किया जाए। तो ऐसे में पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दी गई है। उसके बाद जो है कि डीएनए टेस्ट होगा और करीब 15 से 20 दिन में जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पूरा मामला क्लियर होगा कि किस महिला की लड़का और किस महिला की लड़की। तो ऐसे में जो है कि दोनों बच्चे जो अभी फिलहाल जो हॉस्पिटल की नर्सरी है उसमें डॉक्टरों की देख रेख में रहेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक बच्चों को अस्पताल में ही रखा जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल ये बात को जो है कि दोनों परिजन मान गए कि दोनों बच्चे जो है कि हॉस्पिटल की नर्सरी में चिकित्सकों की देख रेख में रहे और जो दोनों माँ है वो भी है कि देखभाल करती रहेगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो उदयपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां नवजात शिशु की अदला बदली का आरोप लगा है। अंत उपचुनाव पर मदन राठौड़ का बयान सामने आया है। रामपाल मेघवाल के नामांकन उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामपाल मेघवाल का नामांकन दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है मदन राठौड़ का। आपको बता दें कि मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि दावेदारी करते तो विचार किया जाता, ये अनुशासनहीनता है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी कल उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और अब इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता है, नामांकन वापस नहीं लिया तो एक्शन भी लिया जाएगा। ये बड़ा बयान दिया है मदन राठौड़ ने रामपाल मेघवाल के नॉमिनेशन पर। एकमात्र सीट विधानसभा की है जिसमें उपचुनाव हो रहा है, वो है अंता विधानसभा, जिसके नामांकन का काम पूरा हो चुका है। 21 प्रत्याशी मैदान में है और चतुष्कोणीय ये मुकाबला हो गया, क्योंकि बीजेपी से
12 अक्टूबर से विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अभी मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, उनसे अंता उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि आपकी ही के पार्टी के विधायक रहे अटरू 12 से 14वीं विधानसभा के दौरान, उन्होंने भी अब निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर ताल ठोक दी है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी, वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मुकाबला तो कड़ा हो जाएगा। एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको खड़ा करवाया गया है, खड़ा हुए नहीं है, करवाया गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि देखिए हमारा विरोधी जो है प्रमोद जैन भाया कई हथकंडे अपनाएगा। वो इस मामले में थोड़ा तेज तरार भी है। वो कई जातिगत हिसाब से भी निर्दलियों को ये फॉर्म भरवा रहा है। जिस दिन वो चुनाव हारे और हमारे कंवरलाल मीणा जीते थे, उसी दिन से वो तिकड़ में लगाते रहे कि कैसे करके साम दाम दंड भेद तो कंवरलाल हटे मैदान से और मैं कैसे फिर से चुनाव लड़ लूँ। और चुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहले अधिसूचना के जारी होते ही बिना टिकट के फॉर्म भर दी, जबकि पार्टी ने तो अभी तक समीक्षा ही नहीं की उनकी, लेकिन फॉर्म भर दिया। उतावले हैं वो, और अभी वो कई हथकंडे अपनाएंगे, हमारे लोगों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता सब समझ रही है। वो सोचते हैं कि हमारा व्यक्ति यदि निर्दलीय लड़ेगा तो शायद उनको साथ उनके हमारे वोट काटेगा और उनको फायदा होगा, लेकिन जनता सावधान है। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लक्ष्य के तहत 50 जिला अध्यक्षों के चयन अभियान को लगभग पूरा कर लिया है। अब 24 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल सभी पर्यवेक्षकों से 1-to-1 फीडबैक रिपोर्ट लेंगे। इस अहम बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और केंद्रीय नेता सेंथिल कुमार भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सह प्रभारी जूली को भी विशेष रूप से दिल्ली बुलाया गया है। वेणुगोपाल दोनों नेताओं से अलग से फीडबैक चर्चा करेंगे ताकि अंतिम रिपोर्ट राहुल गांधी के समक्ष भेजने से पहले सभी दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सके। कांग्रेस ने इस बार जिला अध्यक्षों को केवल संगठनात्मक चेहरा नहीं बल्कि निर्णायककारी और नेतृत्वकारी भूमिका देने का निर्णय लिया है। हमने एमएलए का चुनाव भी अच्छे तरीके से लड़ा, हम सफल नहीं हो पाए। हमने एमपी का चुनाव भी ढंग से लड़ा, इंडिया गठबंधन की 11 सीटें आई। लेकिन जो मुख्य रूप से संगठन का जो काम है, संगठन के निर्माण का, और जो हमारी पार्टी हाईकमान हमसे चाहता है कि पूरा संगठन का निर्माण होना चाहिए, तो तकरीबन सारे के सारे जिले की कार्यकारिणी, 400 ब्लॉकों की कार्यकारिणी, 2100 मंडल की कार्यकारिणी, 246 में से 80% नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी, बीएलए बूथ अध्यक्ष बूथ की कार्यकारिणी, ये सारा संगठन हमने निर्माण करने का काम किया। ये नए जिलाध्यक्ष इनको मैंने कह दिया है कि सभी लीडर्स बैठकर वो डिसाइड करें, और जब ये लिस्ट ले आएंगे अध्यक्ष जी, मेरे से कोई आपको पता ही है, मैं तो बहुत जल्दी काम करने वाला हूं। हम जल्दी नए डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ाएंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अध्यक्ष और एलओपी और दूसरे भी, जो प्रेसिडेंट नहीं पूरे उतर रहे कि वो उनका काम ढीला है या क्या है, उनका भी हम डिसाइड करेंगे। देश भर में कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारियां जारी है। राजस्थान में जोर शोर से जितने भी पर्यवेक्षक लगाए गए थे, उन्होंने अपना काम कर लिया है। करीब 80% पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुके हैं। देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद में कब तक जो नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर 50 जिला अध्यक्षों के पदों के लिए 3000 से ज़्यादा लोगों के आवेदन आए हैं। राजधानी जयपुर में ही 50 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पर
प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि कैसे नामों की छंटनी की जाएगी, परिवारवाद को इससे कैसे दूर रखा जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जो नुमाइंदगी देनी है वो दी जाएगी या नहीं, तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन 90% जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं वो बदले जाएंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से तैयारी है कि 80 के दशक की तरह जिस तरह से पहले कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को मौका दिया जाता था, वैसे ही मजबूती के साथ में नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उन्हें पार्टी की मजबूत रीढ़ की हड्डी बनाया जाएगा। देखना ये होगा कब तक ये जिला अध्यक्ष मैदान में उतरेंगे और कब तक इनके नामों के ऐलान कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।